राजपूत मुगल सहयोग की कड़ी में आज हम जसवंत सिंह के बारे में चर्चा करेंगे। जसवंत सिंह का राज्यारोहण 1638 में आगरा के दुर्ग में हुआ था। जोधपुर राज्य के ख्यात के अनुसार यह महाराजा गज सिंह के पुत्र थे। इनके आरंभिक जीवन के बारे में विशेष सामग्री नहीं मिलती है, लेकिन यह सत्य है कि गज सिंह की मृत्यु के बाद सम्राट शाहजहां ने इस उत्तराधिकार को मान्यता दी और जसवंत सिंह को 4000 जात, 4000 मनसब, राजा का खिताब, अश्व और हाथी देकर सम्मानित किया। मुणोत नैन्सी के अनुसार जसवंत सिंह ने अपने पिता की परंपरा का अनुसरण करते हुए मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया और शाहजहां के साथ उनके संबंध मैत्रीपूर्ण रहे। शाहजहां ने भी समय समय पर उनका सम्मान किया। बाबरनामा के अनुसार सन 1639 में महाराज का मनसब, 5000 जात और 5000 सवारों का मनसब जसवंत सिंह को दिया गया। साथ ही जैतारण उसे जागीर में प्राप्त हुआ। पेशावर में लिखत और अश्व भेंट किए गए। राज्यारोहण उत्सव पर शाहजहां द्वारा उन्हें फिर सम्मानित किया गया। सन 1641 में ईरान के शाह सफी ने मुगल सीमाओं का उल्लंघन करके गंधर्व विजय का प्रयास किया था। इनके दमन हेतु शाहजहां ने जसवंत सिंह के नेतृत्व में सेनाएं भेजी। जसवंत सिंह सेना का नेतृत्व करते हुए निशापुर तक पहुंच गया। इसी मध्य ईरान के शाह की मृत्यु हो गई, अतः यह युद्ध पूर्व ही समस्या का समाधान हो गया। आलमगीर नामा के अनुसार 1651 में शाहजहां की मृत्यु के समाचार की अफवाह सुनकर उसके पुत्रों ने सिंहासन हेतु संघर्ष आरंभ कर दिया। दारा शिकोह वास्तविक उत्तराधिकारी था, जबकि शुजा ने बंगाल में स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया था। मुराद अहमदाबाद के तख्त पर बैठ गया था, जबकि औरंगजेब दल बल सहित उत्तर की ओर बढ़ने लगा था। अतः दारा के आग्रह पर औरंगजेब को रोकने के लिए जसवंत सिंह उज्जैन की तरफ रवाना हुए। इस समय औरंगजेब ने महाराजा जसवंत सिंह का सहयोग प्राप्त करने के लिए कूटनीति का सहारा लिया। श्यामल दास और पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार उसने महत्वपूर्ण अमीरों को प्रलोभन देकर अपने पक्ष में कर लिया। उसने कविराय नामक ब्राह्मण को धन देकर जसवंत सिंह के पास भी भेजा, किंतु उसके प्रयत्न असफल रहे। कूटनीति में असफल औरंगजेब ने अब रणनीति का सहारा लिया। फलस्वरूप अप्रैल 1658 में उज्जैन के निकट धर्मत के मैदान में दोनों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में महाराजा जसवंत सिंह पराजित हुए। वीर विनोद के अनुसार युद्ध स्थल पर शांति वार्ता आरंभ की गई और उसके असफल होने पर भेरी घोष आरंभ हो गया। युद्ध के परिणाम के संदर्भ में इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद जदुनाथ सरकार लिखते हैं, युद्ध में सहस्त्रों की संख्या में शाही सेना के राजपूत काम आए और विजयश्री शहजादे के हाथ लगी। यद्यपि इस युद्ध में जसवंत सिंह ने अभूतपूर्व शौर्य का प्रदर्शन किया था, लेकिन वह फिर भी हार गया था, क्योंकि औरंगजेब के पास तोपखाना था। जसवंत सिंह के युद्ध शैली परंपरागत थी। इसके अलावा जसवंत सिंह के पास हस्ती और पैदल सैनिक अधिक थे। युद्ध क्षेत्र में दल बल और खाइयां थी, इसलिए जसवंत सिंह के अश्व आगे नहीं बढ़ पाए थे। जसवंत सिंह की सेना में सामंजस्य का भी अभाव था और जसवंत सिंह द्वारा युद्ध क्षेत्र का परित्याग भी कर दिया गया था। इसलिए जसवंत सिंह इस युद्ध के अंतर्गत हार गया था। युद्ध क्षेत्र में पराजित जसवंत सिंह मारवाड़ चला गया। इतिहासकार खफी खां और मनुची लिखते हैं, महाराज के जोधपुर पहुंचने पर रानी ने दुर्ग के द्वार बंद करवा दिए और युद्ध में पराजित पति का अपमान किया। फलतः महाराजा द्वारा
पराजय के प्रतिशोध का विश्वास दिलाने पर उन्हें राजमहल में प्रवेश दिया गया। धर्मत की पराजय के बाद जसवंत सिंह ने व्यर्थ के टकराव की नीति को छोड़ दिया और मित्रता की नीति को अपनाया। फलस्वरूप औरंगजेब के राज्यारोहण के अवसर पर वह मुगल दरबार में उपस्थित हो गया। इससे प्रसन्न होकर औरंगजेब ने महाराज की मनसब बहाल कर दी और अनेक जागीरें भेंट में की। औरंगजेब के सिंहासनारूढ़ होने के उपरांत शुजा राज्य प्राप्ति हेतु रणवाहिनी सहित राजधानी की ओर आगे बढ़ा। अतः सम्राट ने जसवंत सिंह के साथ इलाहाबाद की ओर आगे बढ़े। खजवाह के मैदान में मोर्चाबंदी हुई और 1659 में युद्ध आरंभ हो गया। आलमगीर नामा के अनुसार जसवंत सिंह ने औरंगजेब के साथ विश्वासघात किया क्योंकि वह धर्मत के युद्ध का प्रतिशोध लेना चाहता था। अतः उसने शुजा को गुप्त रूप से यह कहलवाया कि वह अर्धरात्रि में शाही छावनी पर आक्रमण कर लूटमार मचा देगा। ऐसी स्थिति में शुजा भी युद्ध की घोषणा कर देगा। इसी के अनुरूप निश्चित समय पर 1400 सैनिकों ने शाही सेना पर आक्रमण कर दिया। दुर्भाग्य शुजा अवसर का लाभ नहीं उठा सका। वह प्रातःकाल की प्रतीक्षा करता रह गया। अतः औरंगजेब को समय अनुकूल आचरण का अवसर मिल गया, जिससे अंतिम विजय सम्राट को ही मिली। इस घटनाक्रम के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। अनेक इतिहासकार जसवंत सिंह को इस आरोप से मुक्त करते हैं, जबकि कुछ इतिहासकार इस घटना के मूल में जसवंत सिंह के प्रति औरंगजेब के अविश्वास को बताते हैं। सुल्तान ने मराठा नेता शिवाजी का मार्ग अवरुद्ध करने के लिए मुअज्जम और शाहिस्त खां को नियुक्त किया था, लेकिन वह असफल रहे थे। फलतः 1662 में जसवंत सिंह को यह उत्तरदायित्व सौंपा गया। जसवंत सिंह के सहयोग से शाहिस्त खां की शक्ति में वृद्धि हुई और उसका मनोबल भी बढ़ गया। उसने चाकन पर अधिकार कर पूना की ओर प्रस्थान किया। इसी समय जसवंत सिंह 10,000 पदाती और अश्वारोहियों को लेकर सिंहगढ़ पर पड़ाव करता रहा, मगर दुर्भाग्य की शिवाजी ने रास्ता बदलकर 1663 में शाही सेनाओं पर आक्रमण कर दिया। शाहिस्त खां पराजित हुआ। इस संदर्भ में अनेक किंवदंतियां भी प्रचलित हैं। ओझा, इलियट और सरकार के अनुसार इस घटना के बाद औरंगजेब का महाराजा पर संदेह बढ़ गया और उनकी नियुक्ति पूना कर दी गई। कुछ समय बाद मराठों ने पूना में लूटमार की। इस संदर्भ में वर्नियर और वनुची महाराज पर दोषारोपण करते हुए कहते हैं कि पूना और सूरत की लूट में महाराजा जसवंत सिंह का हाथ था। ऐसा ही उद्धरण फारसी तवारीखों में भी मिलता है। जीवन के अंतिम दिनों में जसवंत सिंह को काबुल प्रस्थान का आदेश प्राप्त हुआ। इस समय पश्चिम उत्तर भाग में अराजकता फैली हुई थी। परिणाम स्वरूप जसवंत सिंह ने 1673 में सैनिक अभियान किया। वह गुजरात और मारवाड़ होता हुआ पेशावर पहुंचा। उसने कानून और व्यवस्था स्थापित करने हेतु पठानों के ऊपर आक्रमण कर दिया और जमरूद प्रवास के दौरान नवंबर 1678 में जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। निसंदेह जसवंत सिंह अपने काल का वीर, पराक्रमी और शक्तिशाली राजा था, जिसे मुगल दरबार में विशेष मान सम्मान प्राप्त था। निरंतर 20 वर्ष तक संघर्ष कर उसने विद्रोहों को शांत किया और सभी युद्ध जीते, लेकिन दुर्भाग्य कि वह धर्मत के युद्ध में पराजित हो गया था।